Hello friends, how are you all? I hope you are doing well. I'm Monica and I welcome to you all Simplify Your Learning, in which I try to make your learning easy and interesting. So today I'm back with the next session of pollution of air and water, and this is part 4 and last part of this chapter. Okay, so the topics which we are going to cover in this lecture are importance of water pollution and causes of this water pollution, what are the effects and the steps which we can take to reduce this water pollution, the Ganga Action Plan, potable water and purification of the water. So these are the topics which we are going to discuss in this lecture. So here we go. What is this? This is clean water. What? Clean water. कितना अच्छा लगता है ना clean water देख के? Yeah, I know. I feel very good when I see this clean water. And yes, we all know कि water is our life. हमारी लाइफ में वाटर के बहुत सारे यूज है. इवन दिस इज अ ग्रेट सोर्स विच इज प्रोवाइडेड बाय द नेचर टू अस, बिकॉज जितनी भी ह्यूमन एक्टिविटीज है, इन दीज एक्टिविटीज वी यूज दिस वाटर. Actually, without water we cannot imagine our life now, because every part of our life is related to the water. See how we can use this water to cooking food, drinking water, wash our hands, even play also, to watering the plants, our domestic chores, washing clothes, to take bath, utensils, to clean utensils, and last but not the least, to uh, control the fire. So these are not all. There are so many uses of water. ये सिर्फ मैं डोमेस्टिक यूज बता रही हूँ जो कि हम डेली लाइफ में यूज करते हैं वाटर को, बट देर आर सो मेनी यूज ऑफ वाटर इन आवर लाइफ. हम इकोनॉमिकली भी हम कॉमर्शियल फील्ड में भी वाटर को बहुत यूज़ करते हैं. ये डोमेस्टिक फील्ड था जहाँ पर हम घर में डेली एक्टिविटीज़ में किस तरह से वाटर को यूज़ करते हैं. तो यू कैन अंडरस्टैंड नाउ कि वाटर हमारे लिए कितना कितना इम्पॉर्टेंट है, कितना मतलब ऐसा शायद ही कोई काम होगा हमारी लाइफ का विच इज़ नॉट रिलेटेड टू वाटर. आई थिंक कोई काम नहीं है जो हम वाटर के बिना कर सकते हैं. वी कैन नॉट कुक आवर फूड विदाउट वाटर. हमें पीने के लिए भी पानी चाहिए, दैट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट. हमें क्लोथ जो है उनको वॉश करने के लिए, यूटेंसिल्स को वॉश करने के लिए, नहाने के लिए, हर चीज़ के लिए हमें क्या चाहिए? वाटर चाहिए. ठीक है. सो वाटर इज़ वेरी यूजफुल, बट हम ये यूज़ करके वाटर का क्या कर रहे हैं? वी आर वेस्टिंग दिस वाटर. सेकेंड थिंग, वी आर मेकिंग इट डर्टी, क्योंकि ये जो डोमेस्टिक यूज़ है या फिर जो इंडस्ट्रियल यूजेस है वाटर के, उन सब में से कुछ ऐसे सब्सटेंसेस जो है वो रिलीज हो रहे हैं, या हम भी कुछ ऐसे सब्सटेंसेस वाटर में डिजोल्व कर रहे हैं जिसकी वजह से जो वाटर है वो एक्चुअली वाटर नहीं रहा, जो कि प्योर वाटर था, जो कि क्लीन वाटर था. हमने अभी देखा था एकदम क्लीन वाटर. नाउ इट इज नॉट क्लीन वाटर एनीमोर. ओके, इट हैज़ बिकम डर्टी. हमने इतनी सारी इम्प्योरिटीज इसमें इन्वॉल्व कर दी है वाटर में, इतनी सारी इम्प्योरिटीज इसमें डिजोल्व कर दी है कि अब ये एकदम क्लीन वाटर रहा ही नहीं है. ठीक है. जैसा वाटर हमें नेचर ने प्रोवाइड किया था, हमने उसे क्या कर दिया है? पोल्यूट कर दिया है. अब आप बोलोगे कि पोल्यूट कर दिया है मीन्स व्हाट? कैसे पोल्यूट कर दिया, या क्या होता है वाटर को पोल्यूट करना? तो वाटर को पोल्यूट करना मीन्स होता है कि कोई भी ऐसे सब्सटेंस जो हम वाटर में मिक्स कर दें, या वाटर में अनइंटेंशनली हम मिक्स करें या फिर इंटेंशनली मिक्स करें, और उसके बाद जो वाटर का कॉम्पोजिशन है वो चेंज हो जाए. कोई भी चीज़ अगर प्योर है, प्योर फॉर्म में है, और हम अपनी एक्टिविटीज़ के थ्रू उसकी प्योरिटी को डिस्टर्ब करते हैं, अब वो इम्प्योर हो गई है, वो प्योर फॉर्म में नहीं है, देन इट इज़ व्हाट? इट इज़ पोल्यूशन. जैसे कि हमने एयर पोल्यूशन में पढ़ा था कि एयर का जो कॉम्पोजिशन था, वो कॉम्पोजिशन को हमने क्या कर दिया? डिस्टर्ब कर दिया. हमने कुछ ऐसी चीज़ें हमारी ह्यूमन एक्टिविटीज़ की वजह से या नेचुरल एक्टिविटीज़ की वजह से कुछ ऐसी चीज़ें उसमें मिक्स हो गई है जो कि उसमें नहीं होनी चाहिए थी. तो सेम इन द केस ऑफ वाटर, इट इज व्हाट? कि हार्मफुल सब्सटेंस जैसे कि सीवेज है, टॉक्सिक केमिकल्स है, सिल्ट है, एल, कुछ भी हो सकते हैं. कोई भी हार्मफुल सब्सटेंसेस जो वाटर में डिसॉल्व हो गए या मिक्स हो गए हैं. ठीक है. सो इसने वाटर को क्या कर दिया? पोल्यूट कर दिया. वाटर कैसा हो गया? पोल्यूट हो गया है वाटर. पोल्यूशन, पोल्यूशन इज व्हाट?
we are not talking here water pollution, just I'm telling you what is pollution. Pollution मतलब किसी भी चीज का जो एक्चुअल उसका कॉम्पोजिशन है उसमें हमने चेंजेस कर दिए, दैट इज कॉल्ड पोल्यूशन। ओके, कोई भी कोई भी चीज हो, चाहे वो एयर हो, चाहे वो सॉइल हो, चाहे वो वाटर हो, कुछ भी हो, हमने उसका जो ओरिजिनल कॉम्पोजिशन था उसको अगर हमने डिस्टर्ब कर दिया है या फिर नेचुरल रीजन की वजह से भी वो डिस्टर्ब हो गया है, इट मीन्स ये पोल्यूशन है, चाहे वो वाटर का हो, सॉइल का हो या एयर का हो। ठीक है, तो इन द केस ऑफ वाटर पोल्यूशन व्हाट इज हैपनिंग कि जो एक्चुअल वाटर था, जो कि प्योर वाटर था, उसमें कुछ हार्मफुल सब्सटेंसेस जो है वो ऐड हो गए हैं। अब वो कैसे हो गए हैं, क्यों हो गए हैं, वो हम आगे डिस्कस करेंगे, बट कुछ हार्मफुल सब्सटेंसेस या अनवांटेड सब्सटेंसेस जो है वो उसमें डिसॉल्व हो गए हैं, तो उससे वाटर क्या हो गया है, पोल्यूटेड हो गया। अब हम इसकी अगर प्रॉपर डेफिनेशन देना चाहें, देन व्हाट विल बी द प्रॉपर डेफिनेशन, द एडिशन ऑफ अनडिजायरेबल एंड अनवांटेड मटेरियल इन दी वाटर। अब देखो, जितनी भी जो जितना भी जो डर्ट है, जितने भी जो अनवांटेड मतलब जो भी सब्सटेंसेस है जो वाटर में मिल रहे हैं, क्या वो वांटेड है, क्या उन्हें कोई चाहता है कि वाटर में, अच्छा जब हम पानी पीते हैं, वेन एवर वी हैव वाटर, दैट टाइम व्हाट वी वांट प्योर वाटर विदाउट एनी अनडिजायरेबल मटेरियल्स इन दैट वाटर। ठीक है, तो अगर उसमें कोई भी चीज मिल जाती है तो वो हमारे लिए क्या होगी, अनवांटेड होगी, अनडिजायरेबल होगी। तो कोई भी ऐसी अनडिजायरेबल और अनवांटेड मटेरियल या कोई भी सब्सटेंस जो है वो अगर वाटर में मिक्स हो जाता है, ठीक है, इधर इट इज बायोटिक और नॉन बायोटिक या अबायोटिक। बायोटिक जो कि बायोलॉजिकल प्रोसेस है, लाइक ह्यूमन एनिमल इनसे रिलेटेड है, और नॉन बायोटिक मतलब जैसे कि प्लास्टिक है या कोई भी अदर थिंग उसमें मिक्स हो गई, ऐसा कॉम्पोनेंट मिक्स हो गए, देन दिस इज कॉल्ड वाटर पोल्यूशन। ठीक है, गॉट इट। वाटर पोल्यूशन क्या है, कोई भी अनडिजायरेबल या अनवांटेड मटेरियल जो है वो मिक्स हो गया है वाटर में, ठीक है, और हम इससे वाटर क्या बन गया है, हार्मफुल बन गया है। सो दिस इज कॉल्ड वाटर पोल्यूशन। अब नाउ वाटर हाउ इट अकर, सो दिस सब्सटेंसेस जो कि सब्सटेंस इसमें ऐड होते हैं, सो दीज सब्सटेंसेस विच पोल्यूट द वाटर, सो दीज सब्सटेंसेस आर कॉल्ड वाटर पोल्यूटेंट्स, जो कि इसको पोल्यूट करते हैं, जो भी अनवांटेड या अनडिजायरेबल सब्सटेंसेस है जो कि इसमें मिक्स हो रहे हैं, सो दीज आर कॉल्ड पोल्यूटेंट्स। ठीक है, see the condition of water, earlier I have shown you a picture, उसमें water कितना clean था, कितना अच्छा लग रहा था हमें उसे देख के, but now see, you wanna see this image, I don't want to see this image। क्यों, क्योंकि इससे क्या आप इस पानी को क्या हम पी सकते हैं, क्या हम यूज कर सकते हैं इस पानी को, नहीं कर सकते ना, but this is the condition of water nowadays, we have done this। Earlier it was pure water, clean water, but just because of the activities we have done this to the water. So this is what, this is water pollution। Now we are going to discuss that how does the water get polluted। अब ये होता कैसे, हमने ये तो देख लिया कि water pollution क्या होता है, उसमें unwanted substances, undesirable substances add हो गए, but how they are adding। ठीक है, सो यहाँ पर इसके टू सोर्सेज हम डिस्कस करेंगे कि टू टाइप ऑफ सोर्सेज वी विल डिस्कस। फर्स्ट टाइप इज नेचुरल, जिसमें कि हमारा कोई कंट्रोल नहीं है, वी आर नॉट रिस्पॉन्सिबल फॉर दैट, नेचर इज रिस्पॉन्सिबल। ठीक है, दिस इज नॉट इन आवर कंट्रोल एंड वी कैन नॉट डू एनीथिंग इन दिस। तो उसमें सबसे पहला आता है वॉल्केनिक इरप्शन। आपने देखा होगा, रियलिटी में तो हमारे इंडिया में ऐसा कुछ है नहीं, बट यस इमेज में देख के आप पता लगा सकते हो कि वॉल्केनिक इरप्शन क्या है। सो ये जो वॉल्केनिक इरप्शन है, इसमें क्या है, एज यू कैन सी इन दिस डायग्राम कि इससे क्या निकल रहा है, ये जो लावा निकल रहा है या जो स्मोक निकल रहा है, जो भी इसमें अंदर सॉइल के अंदर जितनी भी डर्ट होती है, जितने भी वेस्ट मटेरियल्स होते हैं, दे जस्ट केम आउट टू द वॉल्केन। ठीक है, and these are included into the water bodies, they are going to the water bodies and they are making that water body pollutant, they are making this water body pollute। ठीक है, क्योंकि ये जितने भी सब्सटेंसेस हैं ये कहाँ जाएंगे, ये यहाँ से फ्लो होंगे, वेयर दे विल गो, इसके नियर बाय में जो भी वाटर बॉडी होगी उसमें जाके मिक्स हो जाएंगे, और जब मिक्स हो जाएंगे तो वाटर क्या हो जाएगा, पोल्यूट हो जाएगा। ठीक है ना, so this is the main reason, main natural reason of water pollution। ठीक है, second is animal waste।
जो उस वाटर में जो एनिमल्स रहते हैं, अगर वो उस वाटर में मर जाते हैं, या वो जो भी वेस्ट जो एग्जिट जो उनसे होता है, या जो भी उनका वेस्ट है, एनिमल का वेस्ट है, दिस इज ऑल्सो नॉट इन आवर कंट्रोल। तो इसकी वजह से भी जो वाटर है वो पोल्यूट होता है। ठीक है, दीज आर द एक्वेटिक एनिमल्स एंड उन्हीं का वेस्ट है ये। ठीक है, तो उसकी वजह से भी हमारा जो वाटर है इट इज गोइंग टू बी पोल्यूटेड डे बाय डे। नेक्स्ट वन इज एल्गी। जो एल्गीज होती है, यू कैन सी दिस ग्रीन कलर जो होता है किसी भी पॉन्ड में, या आपने देखा होगा। तो ये क्या होता है, ये इंक्रीज हो जाते हैं। ठीक है, वाटर बॉडीज में इनकी साइज जो है ये इंक्रीज कर लेते हैं, एल्गी की साइज जो है इंक्रीज हो जाती है। वो इंक्रीज कैसे होती है, ये क्या करते हैं, फोटोसिंथेसिस करके अपना खाना बनाते हैं और अपने आप को न्यूट्रिशन प्रोवाइड करते हैं, और डे बाय डे इनकी साइज जो है वो बढ़ती जाती है। जैसे जैसे इनकी साइज बढ़ती जाएगी वैसे वैसे ये उस वाटर को क्या करते जाएंगे, पोल्यूट करते जाएंगे। और इस तरह से जो एल्गी होती है उनका बढ़ना, वाटर में उनका इंक्रीमेंट, इसको क्या बोलते हैं, यूट्रोफिकेशन। क्या बोलते हैं इसको, यूट्रोफिकेशन। इसमें क्या होता है कि जो एल्गी होती है वो एल्गी, आपने देखा होगा इजीली जो स्टेगनेंट वाटर होते हैं, जो पॉन्ड्स होते हैं, वहां पर आपको ये एल्गी जनरली मिल जाएगी। ठीक है, ठीक है। सो दीज एल्गी व्हाट दे डू, they take all the dissolved oxygen of the pond and that water body in which they are available। ठीक है, तो उसके सारे डिजोल्व ऑक्सीजन को इन्होंने ले लिया है, एंड नाउ the animals, the aquatic animals which are living in this water, so they are not getting proper amount of oxygen। जब उन्हें ऑक्सीजन नहीं मिलेगा then they become die, और जब वो मे बी दे कैन डाई, क्योंकि उन्हें ऑक्सीजन नहीं मिल रही है प्रॉपर अमाउंट में, वहां पर जो प्लांट्स है उस वाटर बॉडी में, तो वो भी ग्रो नहीं हो पाएंगे बिकॉज ऑफ दिस एल्गल ब्लूम। ठीक है, तो ये जो एल्गल ब्लूम है, इस एल्गल ब्लूम का इस तरह से अपने आप को स्प्रेड करना प्लस इसका ऑक्सीजन का कंज्यूम कर लेना इज कॉल्ड यूट्रोफिकेशन। ठीक है, तो ये क्या कर रहा है, वाटर को पोल्यूट कर रहा है, क्योंकि अगर वो सारे एनिमल्स मर जाते हैं, या फिर वो जो प्लांट होते हैं वो प्लांट भी अगर खराब हो गए उसी वाटर में रहेंगे, तो लास्टली क्या हो रहा है, वो जो वाटर है वो पोल्यूट हो रहा है। ठीक है, नाउ नेक्स्ट वन इज व्हाट, सिल्ट फ्रॉम फ्लड। अब आपने देखा होगा जब फ्लड आती है तो अपने साथ कितना सारा गंदगी, कितना सारा कचरा लेके आती है। ठीक है, और ये फ्लड जब जाती है देन इसका जो लैक्टोर होता है या सिल्ट जो नीचे इकट्ठा हो जाता है, वो क्या करता है, वाटर को पोल्यूट करता है, क्योंकि पूरी गंदगी कहाँ जाती है, वाटर बॉडीज में जाती है। ये जो फ्लड होती है तो जितना भी हमारे जो सिटी होता है, तो सिटी का जितना भी डर्ट और जितना भी वेस्ट होता है वो सारा कहाँ जाता है, वाटर बॉडीज में, एंड दिस मेक दैट वाटर बॉडी पोल्यूट। ठीक है, तो ये सारे जो रीजन है दैट दीज रीजंस आर नेचुरल रीजंस, दीज आर नॉट इन आवर कंट्रोल। फ्लड भी हमारे कंट्रोल में नहीं है, एल्गल ब्लूम इज ऑल्सो नॉट इन आवर कंट्रोल, एनिमल वेस्ट जो है या वॉल्केनो जो है, दीज आर नॉट इन आवर कंट्रोल। ये नेचुरल प्रोसेसेस है जिसकी वजह से हमारा वाटर जो है वो क्या हो रहा है, पोल्यूट हो रहा है। ठीक है, बट डोंट थिंक कि हाँ हम पोल्यूशन में रिस्पॉन्सिबल नहीं है, वी आर ऑल्सो रिस्पॉन्सिबल इन पोल्यूशन। एक्चुअली मेनली वी आर रिस्पॉन्सिबल इन दी वाटर पोल्यूशन। नाउ लेट्स डिस्कस हाउ द मेन मेड सोर्स और द ह्यूमन एक्टिविटीज जिसके कि वाटर जो है वो पोल्यूट हो रहा है। सबसे पहला है सीवेज, दैट इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट एंड वेरी यू नो पार्टल रीजन फॉर द वाटर पोल्यूशन। देखो, सीवेज से जो पानी निकलता है, कैन यू सी दिस इन दिस पिक्चर, जो वाटर आ रहा है, अब आप देखो ये किसी रिवर में जाके मिल रहा है, तो इस रिवर को क्या कर रहा है, पोल्यूट कर रहा है। अब सीवेज में हमें पता है कि कितनी गंदा वाटर होता है, और ये कहाँ जाके मिलता है, ये डायरेक्टली किसी रिवर में या पॉन्ड में जाके मिलता है, और ये उसके वाटर को क्या कर देता है, कंप्लीटली अनक्लीन कर देता है। ठीक है, कंप्लीटली पोल्यूट कर देता है। तो ये बहुत बड़ा रीजन है ह्यूमन एक्टिविटी का, सीवेज, जो कि क्या करता है, वाटर को पोल्यूट करता है। सेकेंड इज फर्टिलाइजर्स एंड पेस्टिसाइड्स। जो एज वी ऑल नो कि जो फार्मर्स होते हैं, दे यूज इन देयर फील्ड फर्टिलाइजर्स एंड पेस्टिसाइड्स टू इंक्रीज और टू ग्रो दी क्रॉप्स। ठीक है, क्योंकि क्रॉप्स में या तो कोई भी एनिमल ऐसा होता है, कोई भी इंसेक्ट होता है जो उसमें आ जाते हैं, एंड स्टार्ट दे स्टार्ट ईटिंग दी क्रॉप्स, या फिर क्रॉप ग्रो नहीं कर पा रही, या सॉइल जो है उसके न्यूट्रिएंट्स खत्म हो गए हैं। सो हम उसको न्यूट्रिएंट्स को बढ़ाने के लिए, आपने पढ़ा होगा, कुछ मेन्योर्स यूज करते हैं, कुछ फर्टिलाइजर्स यूज करते हैं। इन 7th क्लास यू हैव डिस्कस्ड अबाउट दिस। तो ये मेन्योर्स और फर्टिलाइजर्स क्या करते हैं, ये उसमें सॉइल में रहते हैं। जब रेन होती है, रेनी सीजन आता है, या फिर वैसे भी जब फ्लड आती है, कोई भी किसी भी वजह से जब वो पेस्टिसाइड्स जाके
किसी भी वाटर बॉडी में जाके मिलते हैं, मिक्स होते हैं, तो वो क्या करते हैं, उस वाटर को पोल्यूट कर देते हैं। कैसे पोल्यूट करते हैं? बिकॉज जो फर्टिलाइजर्स और पेस्टिसाइड्स होते हैं, फर्स्ट थिंग तो कि वो जब वाटर में जाएंगे देन दे विल इफेक्ट द वाटर और कंपोजिशन ऑफ वाटर, और उसमें जितने भी एक्वेटिक एनिमल्स होंगे दे विल यूज दिस वाटर, एंड उससे उसमें भी कुछ प्रॉब्लम्स अकर हो जाएंगी, और उन्हीं उसी एक्वेटिक एनिमल से वो पूरा जो वाटर है वो गंदा हो चुका है। उससे जितने भी जो फूड चेन चलती है इस तरह से कि छोटी जो फिश होती है उसको बड़ी फिश खाती है, फिर बड़ी फिश को और बड़ी फिश खाती है, और मे बी हम भी कुछ जो नॉन वेजिटेरियंस होते हैं दे यूज फिश एज अ फूड। तो एक तरह से क्या कर रहे हैं, वो जो पोल्यूशन है वो कहाँ से स्टार्ट हो रहा है, वो एक किसी भी एक फील्ड से स्टार्ट हो रहा है, एंड इट इज गोइंग टू द पर्सन। ठीक है, वो इस तरह से चेन में होता हुआ एक पर्सन तक पहुंच रहा है। ठीक है, तो दिस इज ऑल्सो अ मेन रीजन ऑफ मेकिंग वाटर पोल्यूटेड। ठीक है, नेक्स्ट वन इज वेस्ट फ्रॉम फैक्ट्रीज। एज वी ऑल नो कि फैक्ट्रीज जो है वो मोस्टली जो भी प्रोडक्शन करती है, तो प्रोडक्शन करने के बाद उसका कुछ वेस्ट निकलता है बाहर इन द फॉर्म ऑफ वाटर, चाहे वो केमिकल हो सकता है या कोई भी अदर चीज हो सकती है। तो आप डायग्राम में देख सकते हो इजीली कि डायरेक्टली इट इज प्रोसीड टू दी वाटर बॉडीज डायरेक्टली। कोई भी इसमें कोई हम ऐसा प्रोसीजर यूज नहीं करते कि जिससे कि इसके इन्फेक्शन को कम किया जा सके, या इसकी क्या कोई केमिकल प्रोसेस करके हम इसकी जो हार्मनेस है उसको कम कर सकते हैं, जो टॉक्सिक जो है ये वाटर, तो उसको हम कम कर सकते हैं, नहीं करते हैं। डायरेक्टली ये कहाँ जाता है, वाटर बॉडीज में जाता है। तो वाटर बॉडीज में जब ये जाता है तो ये वाटर को क्या कर देता है, पोल्यूट कर देता है, और उस वाटर के पोल्यूट होने की वजह से जो एक्वेटिक लाइफ होती है वो भी पूरी तरह से डिस्टर्ब हो जाती है। सो दिस इज ऑल्सो अ मेन रीजन ऑफ water pollution. Now next one is acid rain. As we have discussed earlier about the acid rain कि acid rain में क्या होता है, in the form of rain जो acids होते हैं they comes to the earth। ठीक है, जब ये अर्थ पर आएंगे they will also include in the they will also go to the water bodies। जब वाटर बॉडीज में एसिड जाएंगे तो वाटर का कॉम्पोजिशन तो गड़बड़ हो ही रहा है ना, बिकॉज इट इज अ न्यूट्रल वाटर, और एसिड जब आ रहे हैं तो ये क्या करा रहे हैं, वाटर को एसिडिक बना रहे हैं, और जब एसिडिक बना देंगे तो वाटर में जितने भी एक्वेटिक एनिमल्स है वो मरने लगेंगे। जब वो मरने लगेंगे तो क्या होगा, अल्टीमेटली जो हमारा वाटर है वो पोल्यूट हो जाएगा। ठीक है, लास्ट बट नॉट द लीस्ट, दिस इज ऑल्सो वेरी इंपॉर्टेंट, ऑयल स्पिलेज। जो हमारा जितना भी सीज या ओशन में जितना भी पोल्यूशन हो रहा है, दिस इज द मेन रीजन ऑफ दैट पोल्यूशन। आप इमेज को देख के इजीली समझ गए होंगे कि ऑयल स्पिलेज क्या है। इसमें जो शिप्स होते हैं या जो भी टैंक्स होते हैं जिसमें कि वाटर लेके सॉरी ऑयल लेके जाते हैं, तो ये क्या होते हैं, बाय मिस्टेक या एक्सीडेंटली ये क्या होते हैं, इसमें सी में इनका जो वाटर है वो स्पिल हो जाता है। ठीक है, तो इसकी वजह से बहुत बड़े अमाउंट में जो वाटर है वो पोल्यूट होता है, और एक्वेटिक लाइफ भी डिस्टर्ब होती है, क्योंकि इस ऑयल की वजह से वो सरवाइव नहीं कर पाते हैं, उनको ऑक्सीजन नहीं मिल पाती। क्यों नहीं मिल पाती, क्योंकि जो ऑयल होता है ये वाटर से लाइट होने की वजह से इट फ्लो ऑन द वाटर, और ये वाटर और एयर के बीच में एक लेयर क्रिएट कर देता है। अब ये जो लेयर होती है इट डजंट अलाउ ऑक्सीजन टू गो इनटू दी वाटर। ठीक है, जब ऑक्सीजन अंदर नहीं जाएगी तो जो प्लांट्स है दे विल नॉट गेट ऑक्सीजन, प्रॉपर अमाउंट ऑफ ऑक्सीजन टू डू ब्रीदिंग। दैट्स वाई दे स्टार्ट डाइंग। ठीक है, और इस वजह से क्या होगा, जो पूरा वाटर है वो पोल्यूट हो जाएगा। तो ऑयल स्पिलेज इज अ बिग रीजन, और वी कैन से अ ग्रेट रीजन फॉर द वाटर पोल्यूशन। ठीक है, सो दीज आर दी ह्यूमन एक्टिविटीज जो कि वाटर को पोल्यूट कर रही है, जिसकी वजह से वाटर पोल्यूट हो रहा है। So now we have discussed all the things about the source or the reason, or we can say the cause of water pollution, by which cause the water is getting polluted day by day. Now it's time to come upon the effects of water pollution कि कौन-कौन से effects है water pollution के, ऐसे कौन से harmful effect है जिसकी वजह से हम बोल रहे हैं कि water pollution नहीं होना चाहिए। So first effect which we will discuss, that is death of aquatic animals. Yes, as you can see in these images what is happening, जो ये टर्टल है या जो फिश है they are getting died. Same way so many animals, aquatic animals, they are getting died just because of the water pollution. How they are getting died? Because they are living in water, their life is in water only, but water is getting polluted day by day. They are not getting sufficient amount of
ऑक्सीजन इन द वाटर, बिकॉज वाटर तो पोल्यूट हो गया है। अब जब वाटर पोल्यूट हो गया है तो वाटर का जो कॉम्पोजिशन है इट हैज़ बीन डिस्टर्ब, दैट्स वाई ऑक्सीजन अमाउंट जो है वाटर में वो भी डिस्टर्ब हो गया है, एंड नाउ दे आर नॉट गेटिंग प्रॉपर अमाउंट ऑफ ऑक्सीजन, दे आर नॉट गेटिंग प्रॉपर अमाउंट ऑफ फ्रेश एयर एंड फ्रेश वाटर, बिकॉज वाटर हैज़ बिकम पॉल्यूटेड। तो इस वजह से डे बाय डे उनका जो डेथ रेट है वो भी इंक्रीज हो गया है, और जब डेथ रेट इंक्रीज होता है तो इससे क्या होता है, वाटर और ज़्यादा पोल्यूट होता है, और इससे और ज़्यादा एनिमल्स के डेड होने का खतरा बढ़ जाता है। बाय विच second effect which we are going to discuss is disruption of food chain. Yes, this is also a very important or harmful effect of water pollution. As you all know कि जो फैक्ट्रीज होते हैं वो क्या रिलीज करते हैं, वो कुछ टॉक्सिक सब्सटेंसेस रिलीज करते हैं, जैसे कि आर्सेनिक है, फ्लोराइड है और मर्करी है। और ये जो सब्सटेंसेस होते हैं ये वाटर के थ्रू, एज यू कैन सी इन द डायग्राम, कि ये वाटर के थ्रू कहाँ आते हैं, किसी भी वाटर बॉडी में आ जाते हैं। जब ये किसी वाटर बॉडी में डिसॉल्व होते हैं तो उस वाटर बॉडी में जितने भी एनिमल्स अवेलेबल हैं दे हैव दैट वाटर, जिसमें कि मर्करी, आर्सेनिक और बहुत सारे ऐसे सब्सटेंसेस हैं विच आर नॉट गुड फॉर देयर हेल्थ। ठीक है, एंड व्हेन दे आर गेटिंग दिस वाटर, सो उनमें क्या हो रहा है, कुछ डिजीज हो रही है, या फिर हो सकता है कि वो दे कैन डाई ऑल्सो, दे कुड डाई ऑल्सो। ठीक है, इसकी वजह से क्या हो रहा है, जब छोटी मछलियां अगर अपनी लाइफ को खत्म कर देंगी या वो आगे नहीं जी पाएंगी या उनमें कोई डिजीज हो जाएगी, तो जो बड़ी वाली फिशेज है विच आर फुल्ली डिपेंडेंट ऑन दीज स्मॉल फिशेज, तो उनमें भी कुछ ना कुछ प्रॉब्लम होगी, और डेफिनेटली दे विल ऑल्सो सर्वाइव जस्ट बिकॉज ऑफ दिस टॉक्सिक वाटर। ठीक है, तो इस तरह से पूरी जो फूड चेन है विच इज इनसाइड द वाटर और विच इज वी कैन से एक्वेटिक फूड चेन इज गेटिंग डिस्टर्ब जस्ट बिकॉज ऑफ दिस वाटर पोल्यूशन। एंड सेकेंड थिंग, जो यहाँ से मर्करी निकलता है, दिस मर्करी व्हेन गो इनटू द वाटर, तो ये वाटर का क्या बढ़ाता है, टेम्परेचर बढ़ाता है, और जब वाटर का टेम्परेचर बढ़ाता है तो नॉर्मली जो फिशेज होती है और जो भी एनिमल होते हैं विच लिव इनसाइड द वाटर वो मर जाते हैं। ठीक है, एंड विच इज नॉट गुड इफेक्ट ऑफ water pollution. Next is disease. Yes, when we are having this contaminated water, और जो फिशेज है जो कि ऑलरेडी इस डिजीज से सफ़र कर रही है, अगर हम उनको एज अ फूड लेते हैं या फिर वाटर को भी हम जब अपने ड्रिंक करते हैं, तो ऐसे कंटेमिनेटेड वाटर को लेने की वजह से हमें कुछ डिजीज हो जाती है, जैसे कि जॉइंडिस है, कॉलेरा है, टाइफॉइड है, फूड पॉइजनिंग है। तो ये सब डिजीज किसकी वजह से हो रही है, ये सब डिजीज हो रही है कंटेमिनेटेड फूड को, कंटेमिनेटेड फूड, या अब कंटेमिनेटेड फूड तो हुआ ही ना, इफ वी आर यूजिंग द वाटर विच इज कंटेमिनेटेड टू प्रिपेयरिंग अ फूड, तो वो जो फूड है वो भी तो क्या हुआ, कंटेमिनेटेड फूड हुआ। ठीक है, तो इस तरह से हम जो भी चीज़ें हमारी लाइफ में, हमें पता है कि जितनी भी एक्टिविटीज हम लाइफ में कर रहे हैं हमारे डेली लाइफ में, दीज ऑल आर अफेक्टेड बाय द वाटर, बिकॉज दे ऑल एक्टिविटीज आर डेफिनेटली यूजिंग वाटर। सो इफ वाटर इज पोल्यूटेड मीन्स जो जितनी भी चीज़ें हैं जो कि हम खा रहे हैं वो सारी क्या हो गई, कॉन्टेमिनेटेड हो गई। इसकी वजह से बहुत सारी डिजीज हो जाती है, जैसे कि कॉलेरा है, जॉन्डिस है, टाइफॉइड है, या जो भी वायरल इन्फेक्शन होते हैं, दीज आर जस्ट बिकॉज ऑफ द वाटर pollution. So these are some effects of water pollution. There are huge effect of water pollution in our life, but it is not possible to discuss all the effect in our life, but there some effects I have discussed here. I hope आपको समझ में आया होगा कि water pollution कितना harmful है हमारी life के लिए। So the most important question is what we are doing or what we can do। हम इस water pollution को कम करने के लिए, I know it is not possible to finish water pollution completely, but yes we can reduce it। हम इसको reduce तो कर ही सकते हैं ना। So what we can do or what steps we should take to control this water pollution? Number one, सबसे पहले हमें अपने आप को और लोगों को एजुकेटेड करने की ज़रूरत है कि डंप ना करें कचरा किसी भी वाटर बॉडी में। If you are throwing garbage, then you use a particular dustbin for that particular garbage, because as we all know कि गवर्नमेंट ने भी हर एक ग्रुप के गार्बेज के लिए अलग अलग डस्टबिन प्रोवाइड किए हैं। सो वी शुड यूज दैट डस्टबिन। हमें गार्बेज को किसी भी वाटर बॉडी में डायरेक्टली डिस्पोज नहीं करना है। तो इसके लिए हमें अपने आप को भी और लोगों को भी अवेयर करना है दैट यू आर नॉट सपोज टू डू लाइक दिस। नेक्स्ट,
हमें जितने भी वाटर बॉडीज के आसपास के जो एरियाज होते हैं वहां पर अगर हमें कोई भी ऐसा ट्रैश नजर आता है तो हमें उसे पिक करना चाहिए, हमें कचरा फैलाना नहीं है, हमें उसे क्लीन करना है, बिकॉज वी ऑल नो व्हेन दिस वाटर विल कम टू द अर्थ। जैसे कि मान लो इट इज अ बैंक ऑफ सी या कोई सी बीच है, तो वहां पर अगर कोई भी कचरा है तो दिस इज योर एंड आवर रिस्पॉन्सिबिलिटी टू पिक दैट डर्ट और पिक दैट स्ट्रेस, ताकि वो जो कचरा है वो जब समुद्र की लहर आए तो उसके साथ वो ना चला जाए। नेक्स्ट वन, वी शुड सेव आर रिवर्स। डेफिनेटली आई एम हियर टॉकिंग अबाउट द गंगा एंड यमुना विच इज आर हॉली रिवर्स। तो उनको हमें सेव करना है, बिकॉज मोस्ट ऑफ दी जो कचरा है हमारी गार्बेज है हमारी लाइफ में हम जो करते हैं वो सब हम इन रिवर्स में डंप करते हैं, विच इज नॉट गुड एट ऑल। हमें वेस्ट नहीं करना है वाटर को, बिकॉज वी ऑल नो कि हमारी अर्थ पर जो जितना भी 75% जो वाटर, उसमें से 1% वाटर ही क्या है, फ्रेश वाटर, जिसको कि हम पीने के लिए यूज कर सकते हैं। सो हम अगर इस फ्रेश वाटर को सेव करते हैं देन दैट इज ऑल्सो अ स्टेप टू कंट्रोल वाटर पोल्यूशन। Next, we should avoid oil spillage into the water. Next, we should go for the green, means we should plant trees, more and more trees, and we should follow Swachhata Abhiyan, as our Prime Minister Mr. Narendra Modi has declared this, that everybody should follow this स्वच्छ भारत अभियान। तो वी शुड ऑल्सो फॉलो, बिकॉज इससे हम अपनी सॉइल को, अपनी अर्थ को अगर डस्ट फ्री या फिर गार्बेज फ्री बनाएंगे तो इससे डेफिनेटली जो हमारे वाटर बॉडीज है दे विल ऑल्सो बिकम गार्बेज। एंड लास्ट बट नॉट द लीस्ट, we should use this 3R technique. 3R means reduce, reuse and recycle. Now I'm going to tell you what is reduce, reuse and recycle. आपने पहले भी पढ़ा in 6th class, you have discussed about it very well, but फिर भी let me explain here और in a short. फर्स्ट, हमें रिड्यूस करना है, यानी कि जितनी भी हम ऐसी चीज़ें यूज़ कर रहे हैं विच आर नॉट यूजफुल फॉर आर एनवायरमेंट एंड फॉर आर वाटर बॉडीज, तो हमें उसको कम से कम यूज़ करना है। लाइक प्लास्टिक, आई एम टेकिंग हियर एग्जांपल ऑफ प्लास्टिक, तो हमें प्लास्टिक को कम से कम यूज़ करना है, बिकॉज वी नो दिस कि यूज़ के बाद ये एक तरह से गार्बेज, और ऐसा गार्बेज है जिसको कि हम डंप करेंगे तो वो जहाँ भी हम उसको डंप करेंगे तो वो उस पर्टिकुलर प्लेस को भी क्या कर देगी, पोल्यूट कर देगी। तो ऐसी चीज़ों को, ऐसी थिंग्स को जो कि एनवायरनमेंट के पोल्यूशन के लिए रिस्पॉन्सिबल है, हमें उन्हें रिड्यूस करना है, उनके यूज़ को कम से कम करना है। सेकेंड थिंग, रीयूज। रीयूज मीन्स हम उन चीज़ को फिर से यूज़ कर सकते हैं। लाइक हियर अगेन आई एम टेकिंग एग्जाम्पल ऑफ प्लास्टिक। अगर हमारे पास प्लास्टिक की कोई बॉटल है या कोई बॉक्स है, देन वी कैन यूज इट टू कीप एनी अदर थिंग्स। ठीक है, जैसे कि कोई भी हमारे पास प्लास्टिक का कोई भी जार होता है, देन वी कैन यूज इट टू कीप एनी अदर सब्सटेंसेस। ठीक है, लाइक कोई पल्सेस रखने के लिए यूज कर लिया, या कुछ भी हम घर में उसको यूज कर सकते हैं, ताकि उसे हमें एज अ गार्बेज बाहर थ्रो ना करना पड़े और उससे कम गार्बेज कलेक्शन हो। एंड लास्ट इज रिसाइकल। यस, डेफिनेटली वी शुड गो फॉर दिस रिसाइकल। आज बहुत सारी इंडस्ट्रीज है जो कि रिसाइकिल कर रही है प्लास्टिक को। इट इज़ गुड फॉर आवर एनवायरनमेंट एंड वी शुड प्रमोट दिस ऑल्सो, कि हमें जो भी ऐसा गार्बेज है जो कि आगे पोल्यूट कर सकता है हमारे एनवायरनमेंट को, हमारी अर्थ को, हमारे एयर को, तो हमें उस गार्बेज को जितना पॉसिबल हो सके हमें उसे रिसाइकिल करके और उससे कुछ नई चीज़ें बनानी चाहिए जिसको कि दोबारा यूज़ किया जा सके। So by using this 3R technology or 3R techniques, we can control water pollution. Now we are going to discuss about the Ganga Action Plan. अभी तक हमने वाटर पोल्यूशन के बारे में सब कुछ पढ़ लिया है, क्या होता है वाटर पोल्यूशन, व्हाट आर द रीजन फॉर इट, इसके इफेक्ट्स क्या क्या हैं, कौन कौन से स्टेप्स हम ले सकते हैं। नाउ इट इज़ अ ह्यूज प्रॉब्लम इन आर इंडिया कि गंगा जो है दैट इज आर होली रिवर, जिसमें कि हम अपने पाप धोने जाते हैं, दैट गंगा इज गेटिंग पॉल्यूटेड डे बाय डे। It is the pollution level is getting increased day by day. Can you see in the image what is the condition of this Ganga? See, these are the temples which are nearby the Ganga and what they are doing. See how
much garbage is there inside the Ganga, and we are having water of this Ganga. हम यहाँ जाते हैं, डुबकी लगाते हैं, and we think कि हम अपने पाप को यहाँ पे धो रहे हैं, but we don't know कि कितना गंदा वाटर है जिसे हम पी रहे हैं. मतलब हमने गंगा की जो कंडीशन है उसको कितना खराब कर दिया है. So why it is happening? एज वी ऑल नो कि जो वर्ल्ड वाइड फंड है फॉर नेचर मीन्स WWF जिसको बोलते हैं, इसकी स्टडी से पता लगा है कि गंगा जो है वन ऑफ द 10 मोस्ट एंडेंजर्ड रिवर है हमारे वर्ल्ड में. जितने भी वर्ल्ड में जितनी भी रिवर्स है उसमें वन ऑफ द मोस्ट 10. इन इंडिया जो गंगा है इट इज 6th मोस्ट पोल्यूटेड रिवर इन वर्ल्ड. इंडिया में तो है ही डेफिनेटली, पर अगर हम वर्ल्ड की भी बात करें तो 6th मोस्ट पोल्यूटेड रिवर है. अब आप इमेजिन कर सकते हो कि जिस गंगा को हम इतना पवित्र मानते हैं, इतना हॉली रिवर मानते हैं, उस गंगा का पोल्यूशन लेवल जो है वो कितना हाई है. ठीक है, ये क्यों मतलब बढ़ रहा है धीरे धीरे. कम से भी कम 100 ऑफ इंडस्ट्रीज जो है, बहुत सारे इंडस्ट्रीज जो है वो इस रिवर के बैंक पर है या फिर वो रिवर से कुछ दूरी पर है, एंड दे आर डिस्पोजिंग देयर मटीरियल्स वेस्ट वाटर इनटू द वाटर डायरेक्टली. वो कोई एक्शन नहीं ले रही है, कोई भी ऐसा केमिकल प्रोसेस नहीं कर रही है कि उनके जो टॉक्सिक सब्सटेंस है वो इनटॉक्सिक बन सके. वो डायरेक्टली अपना जो वेस्ट है उसको गंगा में डिस्पोज करते हैं. सेकेंड थिंग, जो रिलीजियस एक्टिविटीज होती है, वी ऑल नो कि जो क्रिमेशन होता है, जो प्रेयर होती है, जो गॉडेज हैं, गॉड हैं, उनकी जब प्रेयर करते हैं, जो आरती करते हैं, तो जितना भी कचरा निकलता है या जितना भी वेस्ट निकलता है हम उसे डायरेक्टली डंप करते हैं गंगा में. सो दिस इज मोस्ट इम्पॉर्टेंट रीजन कि गंगा क्यों पोल्यूट हो रही है. हम धर्म के नाम पर, हम भगवान के नाम पर बहुत सारा ऐसा कचरा है जो कि गंगा में डाल देते हैं कि गंगा माता है वो सब अपने में संभालेगी, बट इट इज नॉट सो. अगर वो माता पवित्र नहीं होगी, वो साफ नहीं होगी, तो वो किस तरह से आपको साफ रखेगी. सो फर्स्ट वी शुड टेक केयर अबाउट दैट कि उसकी सफाई बनी रहे, वो क्लीन रहे गंगा. इफ इट इज नॉट क्लीन देन इट विल नॉट गिव यू क्लीननेस. ओके, गंगा एक्शन प्लान जो है, अब इतनी ज़्यादा प्रॉब्लम हो गई तो फिर 1985 में एक प्लान लॉन्च हुआ, दैट वाज गंगा एक्शन प्लान. अब ये क्यों लॉन्च हुआ? क्योंकि जो गंगा है उसको पोल्यूशन फ्री बनाना था. दैट वाज द एम ऑफ दिस प्लान कि हमें गंगा को पोल्यूशन फ्री बनाना है, इसको क्लीन बनाना है, जैसे कि इट वाज इन एंशिएंट टाइम. एकदम क्लीन गंगा थी, उसको हमें करना था, बट बाय मिस्टेक बोलो या फिर अनलकीली ये जो प्लान है वो successful नहीं रहा. Then again our government of India has launched a new initiative, National Mission for Clean Ganga NMCG in 2016, जिसका भी जो aim था that was to clean the Ganga to make it pollution free. अब उसके लिए हमें गंगा की स्टडी करनी पड़ेगी कि गंगा जो है वो कितनी गंदी है. एज यू कैन सी दिस, किस हालत में गंगा को कर दिया है. फिर उसके बाद हमें उन एरिया को देखना है कि गंगा कहाँ से निकलती है, जो मेन एरिया से जहाँ से गंगा निकलती है, एंड दीज एरिया आर रिस्पॉन्सिबल फॉर गेटिंग इट पोल्यूटेड. इसमें जो सबसे ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है और सबसे ज़्यादा जो एरिया जो सबसे ज़्यादा रिस्पॉन्सिबल है इसके लिए, दिस कानपुर. ये जो कानपुर है, कैन यू सी दिस, इस कानपुर की जो है सबसे ज़्यादा इस गंगा को पोल्यूट करने के लिए रिस्पॉन्सिबल है, क्योंकि कानपुर में सबसे ज़्यादा फैक्ट्रीज है. कानपुर के आसपास के एरिया में बहुत सारी फैक्ट्रीज हैं, और ये फैक्ट्रीज जो है वो अपना गार्बेज जो है और अपना जो वेस्ट है वो डायरेक्टली गंगा में डिस्पोज करती है. इसकी वजह से गंगा जो है वहाँ बहुत ज़्यादा पोल्यूट हो चुकी है, और वहाँ के जो लोग हैं वो फर्टिलाइजर्स, डिटर्जेंट, लेदर, सब कुछ, जितने भी प्लांट इंडस्ट्रीज है, जितनी भी इंडस्ट्रीज है, जितने भी प्लांट्स हैं, वो अपना सारा कचरा इस गंगा में डंप करते हैं. और इस वजह से वहाँ उस जगह पर गंगा के जो पानी की स्पीड है वो भी बहुत स्लो है. तो हमें इसको क्या करना है, क्लीन करना है. तो इसके लिए यस वी ऑल नो कि गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने भी प्लान चला रखा है, बट फॉर बीइंग अ पर्सन और फॉर बीइंग एन इंडियन, हमें भी देखो इस गंगा को हमें भी इसे साफ रखना है, और साफ रखने के लिए हमारी भी कुछ रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ हैं. अगर हम अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ को फॉलो करेंगे अच्छे से और बिल्कुल भी डंप नहीं करेंगे कचरा, या
ठीक है, हर पर्सन सोचता है कि मेरे अकेले के करने से क्या होगा, बट नहीं, अगर आप कोशिश करोगे तो डेफिनेटली कुछ ना कुछ जरूर होगा, क्योंकि इस तरह हर एक पर्सन अगर ट्राई करेगा देन डेफिनेटली गंगा विल बी क्लीन। एज यू कैन सी इन दिस पिक्चर कि पानी कितना साफ है और कितना अच्छा लग रहा है। पहले जो पानी था एकदम डर्टी था और कितना गंदा लग रहा था, उसमें शायद आपको मन भी ना करे कि आप जाकर डुबकी लगा दो, बट हियर नाउ इट इज कंप्लीट क्लीन वाटर and you can use this water to take bath, to have it, anything you want to do you can do with this water. Now come to the next topic, which is potable water. Potable water is what? See this water, it is clean, but it is not so कि जो water दिखने में clean हो वो potable भी हो। तो फिर potable water होता क्या है? Potable water means the water which is suitable for drinking। मतलब देखने में ही साफ ना हो, वो ड्रिंकिंग के लिए सुटेबल भी हो, फिट हो, ताकि हम उस वाटर को जब पिए तो हमारी बॉडी में कोई डिजीज ना हो, उसका कोई बैड इम्पैक्ट हमारी बॉडी में ना हो। ठीक है, दिस वाटर इज कॉल्ड पोर्टेबल वाटर। ठीक है, या इट विल बी क्लीन एंड ट्रांसपेरेंट डेफिनेटली, बट क्लीन एंड ट्रांसपेरेंट वाटर पोर्टेबल वाटर होगा, इट इज नॉट necessary। every potable water will be clean and transparent, बट इट इज नॉट नेसेसरी कि हर क्लीन वाटर जो है वो पोर्टेबल वाटर होगा। पोर्टेबल होने के लिए एक ही कंडीशन है कि वो सुटेबल है ड्रिंकिंग के लिए और कोई डिजीज उससे हमारी बॉडी में नहीं होगी। सो हम नॉर्मल वाटर को पोर्टेबल कैसे बना सकते हैं? बिकॉज वी ऑल नो कि क्लीन वाटर भी पोर्टेबल नहीं होता। सो वॉट वी डू फॉर इट, वी डू प्यूरिफाई। दिस बॉडीज होती है वो उसको ट्रीट करती है बिफोर सप्लाइंग इट टू दी हाउस होल्ड। हमारे टैप में जब वाटर आता है तो उससे पहले उस पर कुछ ट्रीटमेंट हो चुका होता है। ठीक है, सो व्हाट आर दीज ट्रीटमेंट? 3 मेथड्स होते हैं जिससे हम वाटर को प्यूरिफाई कर सकते हैं। फर्स्ट वन इज फिल्ट्रेशन। फिल्ट्रेशन में क्या होता है, एक सिंपल मेथड है, फिजिकल मेथड है, जिसमें हम इम्प्योरिटीज को रिमूव करते हैं वाटर से। ठीक है, मैनी हाउस होल्ड यूज वाटर प्यूरिफायर्स दैट कैन फिल्टर वाटर एंड मेक इट सेफ फॉर ड्रिंकिंग। हमारे घरों में भी बहुत से घरों में प्यूरिफायर्स होते हैं, और ये प्यूरिफायर क्या करते हैं, जो नॉर्मल वाटर होता है, जो टैप का वाटर है, उसको प्यूरिफाई कर देते हैं, मतलब उसकी जो इम्प्योरिटीज है उसको उसमें से रिमूव कर देते हैं एंड मेक इट सेफ फॉर ड्रिंकिंग। कि अब अगर हम इस वाटर को पियेंगे देन इट इज सेफ फॉर आवर बॉडी। आप इस डायग्राम में देखो किस तरह से ये प्यूरिफायर काम करता है। ये एक सिंपल प्यूरिफायर है जिसको हम घर पे भी बना सकते हैं, बहुत ही सिंपल है। इसमें इस तरह से लेयर्स होती है, जैसे कि जो फर्स्ट लेयर है दिस इज व्हाट, दिस इज रॉक लेयर, देन उसके बाद ये कोरस सैंड है, फिर चारकोल लेयर है, और लास्ट जो लेयर है दिस इज फाइन सैंड। ठीक है, और उसके सबसे लास्ट में हमने कॉटन लगाया हुआ। कॉटन क्यों लगाया हुआ? ताकि ये जो गंदगी है, ये इसमें जो भी डर्ट इसमें इकट्ठा हो वो नीचे नहीं आ सके, और नीचे जो है वो एकदम क्लीन वाटर हो। ठीक है, सो दिस इज द डायग्राम ऑफ फिल्टर टैंक। ठीक है, नेक्स्ट मेथड जो हम यूज करते हैं दैट इज बॉइलिंग। आपने बहुत बार देखा होगा अपनी मम्मा को पानी बॉईल करते हुए। मोस्टली रेनी सीजन में हम पानी को बॉईल करके यूज करते हैं। वाई? बिकॉज बॉईल करने से क्या होता है, इसमें जितने भी जर्म्स होते हैं, जितने भी माइक्रो ऑर्गेनिजम्स होते हैं विच आर नॉट गुड फॉर आवर हेल्थ, तो वो सारे क्या हो जाते हैं, रिमूव हो जाते हैं, या सारे मर जाते हैं जस्ट बिकॉज ऑफ दिस बॉइलिंग ऑफ वाटर। क्योंकि बॉइलिंग करते टाइम जो वाटर का टेम्परेचर होता है वो वी ऑल नो कि 100 डिग्री होता है, तो 100 डिग्री पर जितने भी जो जर्म्स होंगे वो किल हो जाते हैं। ठीक है, सो ये आप डायग्राम में देख सकते हो कि पानी बॉयल हो रहा है, बॉयल होने से सारे जर्म्स मर गए एंड नाउ यू आर सेफ टू यूज दिस वाटर। नाउ थर्ड टेक्निक इज क्लोरीनेशन। सो क्लोरीनेशन में क्या होता है, ये केमिकल प्रोसेस है जिससे कि हम वाटर को क्लीन कर सकते हैं। इसमें क्या होता है, कुछ केमिकल्स को यूज किया जाता है, जैसे कि क्लोरीन है, उसकी टैबलेट्स यूज कर सकते हैं, क्लोरीन पाउडर यूज कर सकते हैं, ब्लीचिंग पाउडर यूज कर सकते हैं, और इससे हम वाटर को क्या कर सकते हैं, क्लीन कर सकते हैं। क्योंकि वो जो क्लोरीन होता है वो इस तरह से कुछ रिएक्शन करके वाटर को क्लीन बना देता है। बट देयर इज अ कंडीशन, वी शुड नॉट यूज मोर क्लोरीन टैबलेट्स देन स्पेसिफाइड। जितनी भी हमें स्पेसिफाई की हुई है उससे ज़्यादा क्लोरीन हमें यूज नहीं करनी है, वरना ये क्लोरीन भी हमारी हेल्थ के लिए अच्छी नहीं होती है। गॉट इट? So these are the techniques which we can use to purify our water before having that water. ठीक है, so let's recap that what we have discussed in this lecture. बहुत बड़ा lecture हो गया है, but it's okay, this was the last lecture of this lesson.
सो फर्स्ट ऑफ ऑल वी हैव डिस्कस अबाउट द इम्पोर्टेंस ऑफ वाटर कि हमारी लाइफ में हर फील्ड में वाटर कितना ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है। उसके बाद हमने वाटर पोल्यूशन को डिस्कस किया, इम्पॉर्टेंट तो है, वी आर यूजिंग दिस वाटर बट हम इसको क्या कर रहे हैं, पोल्यूट कर रहे हैं। तो फिर उसके कॉजेज हमने डिस्कस किए कि कौन कौन से रीजन है जिसकी वजह से वाटर पोल्यूट हो रहा है। देन वी डिस्कस्ड अबाउट द स्टेप्स टू रिड्यूस द वाटर कि क्या क्या स्टेप्स इसको हम रिड्यूस कर सकते हैं। देन गंगा एक्शन प्लान, फिर हमने पोर्टेबल वाटर को डिस्कस किया एंड लास्टली वी हैव डिस्कस्ड अबाउट द प्यूरिफिकेशन ऑफ वाटर। तो ये सारे पॉइंट्स हमने डिस्कस कर लिए इसमें। दिस इज ऑल द थिंग्स अबाउट वाटर पोल्यूशन। अगर मेरी जो कोशिश है वो आपको अच्छी लगी हो देन हिट दिस लाइक बटन एंड डोंट फॉरगेट टू सब्सक्राइब माय चैनल। अगर अभी तक भी सब्सक्राइब नहीं किया हो तो हिट जो ये बेल आइकन है इसको हिट कर लेना एंड शेयर दिस वीडियो विद योर फ्रेंड्स एंड फैमिली। एंड लास्टली, thank you so much for being with me. And one more thing, if you want to see the before lectures which I have delivered before, तो ऊपर आई बटन आपको नजर आ रहा होगा तो आप उस पर क्लिक करके वीडियोस देख सकते हैं। थैंक यू सो मच फॉर बीइंग विद मी टिल लास्ट। अब हम मिलेंगे नेक्स्ट लेक्चर में नए चैप्टर के साथ। टिल देन बाय बाय।